वो दरवाजा बंद हो गया तो मैं कि जहाँ भी ऐसी चीजें होती है ना, एक्सीडेंट हो गया तो ना मेरी तो फट के चार हो जाएगी, मैं गायब कैसे हो? ओ ये चीज मैं मानता हूँ क्योंकि चीज होती है। ठंडा लगने लग गया गाइस, रूह काफी होगी। काला जादू जानती है भाई, पूरा अकेला घर मुंडी घूमी, ठंडा लग रहा है मुझे भाई। वो चीजें अलग है ना, वो पूरा का पूरा पट जाए वो यार, उसको देखते ही अजीब लग रहा है मुझे तो आ गए हम फिर अपने वही पुराने अंदाज में वापस। तो आज हम करने वाले हैं एक हॉरर स्टोरी पे रिएक्शन। तो इसमें ज्यादा अपना इंट्रो नहीं करूंगा। रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा वॉल्यूम 13। ये है हमारे भाई हॉरर नाइट हिंदी कि भाई की वीडियो में पर्सनली देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई की वीडियो। मतलब की वीडियो का ही क्यों ना रिएक्शन किया जाए। जैसे भाई मतलब जो वीडियो भाई दिखाने वाले हॉरर, हम उस पर रिएक्शन करने वाले। 3, 2, 1 गो, लेट्स गो। रियल घोस्ट on camera. Jokes apart, this video is about real ghost caught on camera. ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें मैं तुम्हें इंटरनेट से ढूंढ के ऐसे घोस्ट वीडियोस एंड ऐसे क्लिप्स एंड फुटेजेस को दिखाता हूँ जिसमें कुछ बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल या फिर कुछ पैरानॉर्मल कैप्चर हुआ है। Are you kidding me right now? कभी-कभार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भाई मैंने देखी है, मतलब ये मेरे को याद है। एंड एट द एंड मैं तुम्हें इन सारे क्लिप्स के पीछे की बैक स्टोरीज भी बताता हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज। एक तो पहली बात की मैंने अंधेरा बना दिया है उससे वैसा ही माहौल बहुत कोजी हो गया है। ऊपर से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं भी मैंने वीडियो देखी है बट वापस देखने में अलग मजा आया। चैनल जिसके लगेगी तो मैं हारमोन चला लूं। तो अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद है तुम जाके रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा का पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर रहा, तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी चीज पे बिलीव करने के लिए। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट। ठंडा लगने लग गया गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों ठंडा लग रहा है मेरे को भी बचा के तो देखे यार, ठंडा सा लग रहा है ना। डैडीज घोस्ट। आज के पहले केस में एक छोटे से बच्चे के वीडियो को उसके मदर ने शेयर करा है। मेबल जो कि उनकी डॉटर है, वो तुरंत आके अपने मॉम को ये बोलती है कि उसके रूम में उनके ग्रैंडफादर छुपे हुए हैं। बट दिस इज नॉट पॉसिबल एंड ऐसा इसलिए है बिकॉज उस लड़की की ग्रैंडफादर यानी कि उस मॉम की फादर कई सालों पहले ही गुजर चुके हैं। Okay, who is it? Daddy. Daddy's right there. Is it your daddy? No, it's your daddy. Is where? Daddy's right there. Okay. मेरे को दिख रहा है क्या वहाँ पे? Show me. नहीं, वो दरवाजा वैसे ही खुला है। Oh, Your daddy's missing you. my daddy's missing me? That's your tail. Let's go get him. Where'd he go? In you. Okay, show me. Mama touchy. In your closet? Yes. Daddy go? The way Mabel was saying that her grandfather misses her mom, ये बहुत ज्यादा creepy sound करता है। Your daddy's missing you. My daddy's missing me? बट ये पहली बार ये तो मेरी गाना भी फाड़ रहा है क्योंकि वो बच्ची का जैसा रिएक्शन है ना, इट इज नॉट नॉर्मल। सही बताऊं तो ठीक है, मतलब वो जिस इनोसेंस से बोली कि तुम्हारे पापा है इधर, और भाई उसके पापा उसको मिस कर रहे हैं, मतलब वो जाने वाली है। कौन जाने वाली है? इसकी मम्मी। आई डोंट नो, ये तो अपनी थ्योरी बोलता नहीं था रहता जब वो है। ऐसा कुछ बोल रही थी। इनफैक्ट इस दिन के कुछ वीक्स पहले भी मेबल ने एक ऐसी सेम बात करी थी। एंड शी सेड कि इसके क्लोजेट के अंदर एक घोस्ट छुपा हुआ है। Just see me. What sees you? The ghost? What are you talking about? My mom. तो बच्चों को पता नहीं क्या क्या दिखता रहता है यार, सही बताऊं दिख जाता है बच्चों को। The dryer scared me, and you already freaked me out. उसकी कहाँ पड़ी? Oh, my इस क्लिप को देखने के बाद जिसमें वो एक घोस्ट को मेंशन करती है, और साथ ही उस पहले क्लिप को भी देखने के बाद जिसमें उसने काफी क्लियरली मेंशन करा था कि उसके ग्रैंड डैड उसके पास आते हैं और विजिट करते हैं। यहाँ पे हम इस थियरी को जनरेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेबल के जो ग्रैंडफादर है उनकी स्पिरिट डेथ के बाद बार बार मेबल को विजिट कर रही है। बट स्टिल अभी भी उस मॉम को अपने बच्चे पे पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि हो सकता है कि ये मेबल का एक विविड इमेजिनेशन हो। एंड इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो मॉम फाइनली मेबल को एक बहुत ही पुराना फोटो दिखाती है ऑफ हर डैड। एंड आफ्टर शोइंग दिस पिक्चर टू हर, दिस इज हाउ शी रिएक्ट्स। Yes? Yes, it looks like that. Daddy. 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 Yeah? And Mabel, what does your ghost do? No. What did you say he gave you? Hot. A heart?
Daddy. Uh huh. Daddy. Yeah. मेबल ने इस पिक्चर को या फिर अपने ग्रैंडफादर को रियल लाइफ में भी कभी नहीं देखा था। स्टिल शी वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड काफी जल्दी से उसने पहचान लिया था दैट दिस इज द सेम पर्सन जो उसको विजिट करता है, दिस इज द सेम घोस्ट या फिर दिस इज द डैड जो उसको विजिट करते हैं। Daddy. Daddy. Uh huh. Daddy. Yeah. मेबल काफी छोटी थी, सिर्फ 2 साल की एक लड़की थी। स्टिल एट दिस स्मॉल एज उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं था, एज इफ सी इज वेरी क्लियर कि उसे सब कुछ पता है, सी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। ऑब्वियसली इस चीज से मॉम काफी ज्यादा कंफ्यूज एंड डर जाती है एंड इस वीडियो को बाद में इंटरनेट पे पोस्ट करती है, मेकिंग दिस वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल पैरानॉर्मल केस ऑन द इंटरनेट। बच्चे दिल के साफ होते हैं ना। बच्चों को दिख जाता है यार, हाईवे 17। मैंने देखा है। मतलब हम नहीं मानते बच्चों की बात बहुत टाइम पे, बट होता है बहुत बार ऐसा कि बच्चों को दिख जाओ। मुझे ठंडा क्यों लग रहा है, ठंडा लग रहा है guys। 17th of May 2025 कैलिफोर्निया में रहने वाला एक कपल उस रात को एक सैंटा क्रूज बार द ब्लू लगून को विजिट कर रहे थे फॉर ए कॉन्सर्ट। एक्चुअली एक लेट नाइट कॉन्सर्ट था जहाँ पे उनका एक फेवरेट बैंड परफॉर्म करने वाला था एंड दे वर रियली एक्साइटेड फॉर दिस। द नेम ऑफ द गर्ल वाज सैवी एंड इस कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद सैवी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो भी अपलोड किया था टॉकिंग अबाउट द नाइट। शी सेड शी वाज रियली हैप्पी एंड इट वाज ए रियली क्रेजी नाइट। उसे ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा था। बट इस फोटो को अपलोड करने के 3 दिन बाद सैवी अपने इंस्टाग्राम में एक और वीडियो अपलोड करती है ऑफ द सेम नाइट, और ये वीडियो उस फन लविंग फोटो के बिल्कुल ही ऑपोजिट था बिकॉज दिस वीडियो आई वुड से वाज रादर डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी। ये वीडियो एक्चुअली उनके कार के डैश कैम का फुटेज था जो उन्होंने उसी रात रिकॉर्ड किया था जब वो उस कॉन्सर्ट से वापस आ रहे थे। सैवी ने इस पोस्ट के नीचे लिखा था, माई बॉयफ्रेंड एंड आई वर हेडिंग होम फ्रॉम ए कॉन्सर्ट इन सैंटा क्रूज ऑन ए वेरी डार्क कर्वी डाउनहिल ड्राइव। अब वो लोग जिस रास्ते से घर वापस आ रहे थे उसकी भी एक अलग हिस्ट्री है। कैलिफोर्निया में मौजूद हाईवे 17 जिसको किलर 17 में कहा जाता है, ये एक ऐसा हाईवे है जिसपे काफी फ्रीक्वेंट डेडली एक्सीडेंट्स होते रहते हैं एंड उसके पीछे का रीजन देखो, जहाँ तक मेरे को पता है या मैंने सुना है कि जहाँ भी ऐसी चीजें होती है ना, एक्सीडेंट हो गया या बहुत ज्यादा मौतें हो रही है, हाईवेज, हॉस्पिटल, भाई वहाँ कोई ना कोई तो बच ही जाएगा। कोई ना कोई तो रहेगा, किसी ना किसी की आत्मा नहीं होगी वहां से मुक्त। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी नहीं होती होगी, बट मैक्सिमम कोई ना कोई तो रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, वो जगह बहुत ज्यादा किसी एक के साथ इंसिडेंट होता है, फिर वो बढ़ते जाते ना, तो वो जगह फिर उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करती है, नंबर ऑफ सीक्वेंस बढ़ते जाते हैं ना, वहां फिर वो माहौल ही वैसा बन जाता है, पता है। तो ये चीज मैं मानता हूँ क्योंकि ये चीज होती है, जहाँ तक मुझे जहाँ तक लगता है होती भाई। आई बिलीव पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है, ठीक है। तो ये है चीज थोड़ी, जहाँ ऐसी चीज होती काफी है। ज्यादा अननोन है बट नो डेडली एक्सीडेंट्स होते रहते हैं एंड उसके पीछे का रीजन काफी ज्यादा अननोन है। बट नो, सैवी ने उस रात कोई एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं करा था, रादर सी रिकॉर्डेड समथिंग फार मोर अनएक्सप्लेनेबल। जस्ट हैव अ लुक एट द फुटेज जो उन्होंने उस रात रिकॉर्ड करा था। वो बंदा था एकदम बगल में, राइट लेन पे खड़ा था बेंच वो नहीं था उस समय, वो एकदम से देखना, वो नहीं था, ठीक है। ये देख, एकदम से आया भाई वो, मतलब वो थोड़ी देर तक नहीं था, थोड़ा पीछे करूंगा, नहीं था, देखना पूरा साफ दिख रहा है, और एकदम से आ गया और रोड के बीच में भाई, और ठुका भी है पर वो आवाज नहीं आई है। ये नहीं पता मुझे ठुका है नहीं ठुका है। डैश कैम तो बीच में लगा ना, ये तो बीच की लेन पे चल रहे थे भाई। अब देखना उसने बहुत स्लो करा एकदम से, मतलब भाई ठुका नहीं हो, गायब हो गया उधर को भाई, मतलब भाई वो एकदम से विजुअल हुआ, वैनिश हो गया।
भयंकर ये था भाई। ये तो भाई ये जिस इस रात में ऐसे गाड़ी में देखो यहाँ ठंडा लग रहा है, उनको वहां रूह कांप गई होगी भाई। भाई ये हंसने वाली बात है, वहां रूह कांप गई होगी भाई। इस चूते को देख के डरोगे तुम? इस चूते को देख के तुम ऐसे मारने का मन करेगा? यार कॉमेडी आ गई इसमें। वो लोग उस हाईवे से काफी तेजी से ड्राइव करके जा रहे थे एंड दे वर जंप स्कैर्ड बाय द सडन अपीयरेंस ऑफ दिस फिगर। ये ह्यूमन लाइक फिगर वहां पे उनके कार के सामने अचानक से अपीयर करता है। थोड़ी दूरी से ये फिगर उनके आंखों के सामने बिल्कुल भी नहीं था, बट सडनली ये फिगर अचानक से कार के बिल्कुल ही पास में अपीयर करता है आउट ऑफ थिन एयर। ये चीज सैवी को काफी ज्यादा डरा देती है। वो चीखने लगते हैं और उनके बॉयफ्रेंड उन्हें शांत करते हैं। हाउएवर इस फुटेज को देख के ऐसा लगेगा कि शायद कोई इंसान रोड क्रॉस कर रहा था एंड अंधेरे में वो दिख नहीं रहा था एंड उसका एक्सीडेंट होते होते बचा है। बट जब वो आगे चल के अपने कार के रेयर डैश कैम यानी कि कार के पीछे के कैमरा को चेक करते हैं तो वो चीज एक अलग ही कहानी बताती है। दिखता नहीं। ओए कुछ था भी उधर? कुछ दिखी ही नहीं भाई, कुछ दिखाई नहीं। भाई इंसान होता तो दिखता तो सही। ये फुटेज कार के पीछे वाले कैमरा में रिकॉर्ड किया गया था ऑफ द एग्जैक्ट सेम मोमेंट। टू द सरप्राइज जिस आदमी को उन्होंने जस्ट अपने कार के सामने अपने आंखों से देखा था, इनफैक्ट वो कार के फ्रंट कैमरा में रिकॉर्ड भी हुआ था। अनएक्सप्लेनेबली वो आदमी कार के पीछे वाले कैमरा में दिखता ही नहीं है, एज इफ वो कहीं गायब हो गया हो। इस फुटेज में कोई फिगर नहीं दिखता, वहां पे कोई भी नहीं खड़ा था एंड दिस वाज वेरी शॉकिंग। कार के इस रेयर डैश कैम फुटेज को देखने के बाद वो डाउट करने लगे थे कि आखिर वो क्या था या फिर वो कौन था जो सडनली उनके कार के सामने अपीयर करता है। बट ये कोई नई बात नहीं थी। जो लोग पहले भी उस हाईवे में ट्रैवल कर चुके हैं वो भी ऐसी कहानियां बताते हैं कि उनके सामने उनके कार के सामने अचानक से कोई इंसान आ गया था जो फिर गायब हो जाता है एंड वो लोग घोस्ट ही मानते हैं। और ये शायद उन लोगों की स्पिरिट्स है जिनकी इस हाईवे में डेथ हो जाती है। तो अगर तुम सोचो तो उस रात भी अगर इस घोस्टली फिगर से डर के वो लोग अचानक से अपनी कार को किसी और तरफ मोड़ देते तो शायद उनकी भी एक्सीडेंट में डेथ हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं एक लूप की तरह बन गया है कि जिन लोगों की वहां पे डेथ होती है उनके स्पिरिट्स उसी हाईवे में भटक के इसी तरह के एक्सीडेंट्स को कॉज करते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे फिर मारे जाते हैं। जो मैंने कहा जून 13, 2025 को मैग नाम की एक लड़की एक बहुत ही पुरानी 6 साल पुरानी वीडियो को अपलोड करती है। इतने सालों से उसने इस वीडियो को सीक्रेटली अपने पास रखा था एंड अपने क्लोज रिलेटिव्स एंड दोस्तों को ही दिखाया था फॉर ए वेरी क्रीपी रीजन। इस वीडियो में एक्चुअली मैग ने एक बहुत ही अजीब चीज को जाने अनजाने रिकॉर्ड कर दिया था। वेल अगर तुम इस वीडियो को पहली बार देखो तो तुम्हें लगेगा कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये वीडियो एक बहुत ही छोटा सा क्लिप है जिसमें मैग अपने ब्रदर को रिकॉर्ड कर रही है एंड मैग का भाई थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद पास आउट होके वहां पे पड़े हुए हैं। इस दिन के जस्ट एक दिन बाद मैग के ब्रदर का मैरिज था एंड मैरिज के पहले वाले दिन ही वो ऐसे ड्रिंक करके पड़े हुए थे। सो ये चीज मैग को काफी मेमोरेबल एंड फनी लगा था, इसी वजह से उन्होंने इस क्लिप को रिकॉर्ड करा था। बट इस क्लिप को रिकॉर्ड करने के बाद जब उन्होंने इस क्लिप को थोड़ा गौर से देखा तो फिर आगे चल के उन्होंने एक बहुत ही अजीब एंड अनएक्सपेक्टेड चीज को इस क्लिप में नोटिस किया था। हैव अ लुक एट द फुटेज एंड शायद तुम भी इस चीज को नोटिस कर सकते हो। It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of सही बताऊं तो मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर मैं इसे रोक के देखूं। were she asking you why you नहीं दिखा मुझे। ओह डैम, दरवाजे के पास It doesn't matter. मुझे लगा कुछ टांगे वहाँ पे, Katerina were standing मेरे को तो दिखाई नहीं वो। अब गायब हो गया। why you did. A black human-like shadow figure was recorded in the footage, जो कि रूम के बिल्कुल ही कॉर्नर पे था। If you look at that shadow figure, तो तुम उसको एक ह्यूमन बॉडी के जैसा बना सकते हो, जिसपे एक सर भी था, पूरा टॉर्सो था एंड लेग्स मिसिंग थे, as if this figure was floating on air. सबसे क्रीपी बात तो ये थी कि उस वक्त इन दोनों के अलावा घर पे और कोई भी नहीं जाग रहा था। मैग के जो बाकी के 2 फैमिली मेंबर्स थे वो भी काफी ज्यादा थके हुए थे, टायर्ड थे, इस वजह से वो अपस्टेयर्स में सो रहे थे एंड no one else was present in the house at that moment. And that is the reason कि इस फुटेज को देखने के
के बाद मैग काफी ज्यादा क्वेश्चन करने लगी कि आखिर उसने क्या चीज रिकॉर्ड करी थी। तुम शायद ये सोचोगे कि ये पैराडोलिया का केस भी हो सकता है, वहां पे कोई हुडी रखा होगा या फिर कोई दूसरा चीज रखा होगा जो एक ह्यूमन की तरह दिख रहा है। बट अगर ऐसा ही होता तो फिर बाद में कि ये जो हुडी अगर हुडी होती जैसा वो बोलता, तो फिर गायब कैसे हो जाएगी? बाद में भी रहती ना, वही तो बात है। वहाँ पे कोई हुडी रखा होगा या फिर कोई दूसरा चीज रखा होगा जो एक ह्यूमन की तरह दिख रहा है। बट आगे चल के इस फुटेज में यू कैन ऑल्सो सी दैट दिस फिगर सडनली डिसअपियर्स इनटू थिन एयर। इसका मतलब वहाँ पे कोई चीज नहीं रखी हुई थी, देयर वाज एक्चुअली सम घोस्टली फिगर ओवर देयर जो अपने आप कहीं गायब हो जाती है। जब ये वीडियो इंटरनेट पे थोड़ा वायरल होने लगा तो एक और आदमी ने AI के हेल्प से इस पूरे फुटेज के एक पिक्चर को रिक्रिएट किया, ये दिखाते हुए कि वो किस तरह का फिगर होगा जो वहाँ पे मौजूद था। एंड ये रिक्रिएटेड पिक्चर भी इतना ही ज्यादा क्रीपी था। अबे यार द ग्रेवयार्ड मे बी मैंने ये वाला देखा है, डोंट रिमेंबर गाइस। मतलब मैंने बहुत इनमें से नहीं देखे, मतलब आज के अगले केस में ब्रिट नाम की एक लड़की अपने घर में एक बहुत ही टेरिफाइंग चीज को विटनेस करती है, जिस वजह से वो अपना फोन निकाल के उस चीज को रिकॉर्ड करने लगती है। Just in the off chance that no one believes me, maybe I can catch it. And by the way, I have a freaking cemetery in my front yard, which एक तो probably doesn't भोसड़ी का help मुझे my समझ नहीं cause. आता, ये माता चुत कब्रिस्तान में घर कौन बनाता है? कब्रिस्तान में घर नहीं, उसके पास घर कौन बनाता है? वही यार इनके ये बाहर वालों का कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब या अलग टाइप का होता है ना, हमारे जैसा होता या है तो नहीं कि- ग्रेवयार्ड होता है, घर के बगल में होता है, थोड़ा दूर होता है, लेकिन दीवार होती है उससे चारों ओर हाँ। पूरा प्रोटेक्टिव होता है कि तुम्हें ग्रेवयार्ड है, कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी ऊंची मतलब दीवार दिखेगा होती तो है। छत से दिखेगा। हाँ, इतनी ऊंची दीवारें होती है, क्योंकि मैंने भी देखे हैं, हमारे जो भी अल्जान में भी है, लेकिन भैंचो इतने छोटे दीवार तो नहीं है, या तो भैंचो पूरा खुला में खुला बना रखा है। हाँ ये लोग तो है। क्योंकि ऐसे कोई भी अपने घर के इतने पास तो नहीं गाड़ेगा भाई कोई चूतिया ही बंदा होगा तो अपने घर के, स्पेशली हमारे उसमें कोई पागल ही बंदा होगा तो सुल्तान घाट के बगल में अपना घर बनाएगा। कोई बनाता ही नहीं, ये सबकी गाँव पड़ती है। भाई वो चीजें अलग है ना, वो चीजें बहुत नेगेटिव होती है भाई, वहाँ तो ना चाह के भी नेगेटिव चीजें होती है वहाँ। अंग्रेजों को कुछ नहीं कह सकते, तो अंग्रेजों का अलग लोचा चलता है। अंग्रेज ग्रेवयार्ड की जमीन पे भी अपना घर बना दे। ना, मतलब गलती से बना दे वो एक अलग बात है, जान के तो नहीं बनाएंगे वो भी, मतलब गलती से बन जाए वो एक अलग बात है, बट ये चीज अलग है ना, ये है वहाँ पे। और वहाँ पे कोई और घर भी नहीं है, तो देख रहे हैं हाँ मतलब खुला है पूरा वो, जहाँ तक लग जंगल रहा है। टाइप का। In my front yard, which probably doesn't help my cause. But I was just inside. I'm by myself क्या पता with my dog. ले भाई पूरा अकेला घर, मेरी तो बहन जो देखे ना देखे तभी गाड़ फट जाए। Room upstairs. नहीं ऐसे तो फटेगी यार, तुम बहनचो ऐसी चीज घर के सामने बना, सामने है वो घर के, हाँ। ऐसी चीज घर के सामने बना रहे हो जहाँ लोग खड़े हैं। वो चीज जबकि ऐसा होना ही नहीं भाई, वो होना ही नहीं चाहिए वो तो। अब हमारा कहने से कौन सा कोई कर दे रहा कुछ, बट ये चीज तो होगी फिर। कुत्ता कितना भाग रहा है उसका। Josie? अब अकेले रह रही है पूरे घर में बहन, Josie? सो गया कुत्ता। भाई इसकी जगह अपने आप को रखूंगा ना, मेरी तो फट के चार हो जाएगी, मैं तो चिल्ला के बुलाऊं अपने कुत्ते को, ऊपर भी ना जाऊं मैं। And she's just been staring at that, and then she started barking. उसको दिख रहा है भाई, ये कुत्ते को दिख रहा है भाई कुछ कहो तुम, उसको दिख गया यहाँ कोई कुछ है उसका, अभी तूने देख एक बार वो चुप हुआ, हाँ, अभी वो गुर्रा रहा था। जैसे कोई झांक रहा हो भाई यार, एक उसे तो दिख गया। वही बात है ना, इनके बाद क्या अंग्रेजों को ना, इनका यही लोचा है बहन, जो ऐसी जगह पे घर बना देते हैं जहाँ भयंकर, मतलब घर बनाते नहीं तो ले लेते हैं जहाँ भूतिया चीज हो रही है। और भयंकर उसके अलावा घर में कोई है ही नहीं, हाँ अकेला बंदा। कुत्ता है बस एक, अच्छा है कि कुत्ता है। हाँ हमारे वहाँ तो ऐसा कहते हैं भाई, डर लग जाए कुत्ते की पूंछ पकड़ लो, पता है ये होता है हमारे वहाँ, पता नहीं बाहर का नहीं पता मुझे, हम पहाड़ियों का ऐसा ही भाई, डर तुम्हारा वो हो जाता है। हाँ जाता है बोलते हैं। हाँ, क्योंकि कुत्ता देख सकता है, कुत्ता भैरव जी का वो होता है ना वहाँ, तो भाई हमारा तो ऐसा है कि कुत्ते की पूंछ पकड़ लो भाई डर चला जाएगा, अगर किसी चीज से डर लग रहा है, कुछ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है तुम्हारे आसपास, जो क्योंकि भैरव जी का वो होता है भाई। इनका ये बड़े साले कहीं भी कुछ भी करते हैं यार। अबे एक तो इनका एक रहता है कि बहन का तुम कहीं भी घर खरीद लो, और बहन का अकेला रहना है बंदू को अकेले। और इनका होता क्या क्या है, ग्रेवयार्ड है जैसे कि, और इनके जो चर्च, नहीं चर्च नहीं यार, मुझे चर्च जो से भी लगता है। अरे यार ये साला मरवाएगा, जो नीचे होता है घर के, टनल, अंडरग्राउंड टनल, नहीं
क्योंकि वो क्या बोलते हैं यार, बलियार्ड तो मुझे बलियार्ड अबे वो स्टोरेज रूम जैसे अपार्टमेंट कि ना जैसे कि पूरा घर है, तूने अंडरग्राउंड कुछ बनाया है। अंडरग्राउंड अपार्टमेंट नहीं होता है वो, नहीं यार क्या बोलते हैं उसे, कुछ बोलते हैं, मेरे को शब्द ही नहीं आ रहा है। जहाँ सामान वामान रखते हैं। हाँ सामान वामान का भी वही तुम्हारा पानी वानी का कुछ काम हो रखा हो, हाँ, वैसा भी रहता है इनका। She growled, and when she growled, I kind of like booked it. Staring at that, and then she started barking. And she growled, और ये and when she दरवाजा बंद growled, हो गया तो I पहुंच। booked it. I just don't really know what she's staring at. Because again, like, this is usually how she looks when she's waiting for me to come in, and I'm just like, लगती है अच्छी यार। what is it? फॉर सम रीज़न ब्रिट का जो डॉग था वो किसी वजह से क्लोजेट के अंदर घूर रहा था एंड कंटिन्यूसली उसको देख करके बार्क किए जा रहा था। द डॉग्स विजन वाज कंप्लीटली लॉक्ड इन ऑन द क्लोजेट एज इफ वो वहाँ पे कुछ देख सकता है एंड द वे इट वाज एग्रेसिवली बार्किंग एज इफ वहाँ पे कोई मौजूद हो। बट ब्रिट इस चीज़ को क्लियर करती है कि उस क्लोजेट के अंदर कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग और नो वन प्रेजेंट इनसाइड द क्लोजेट। स्टिल उनके इस डॉग का जो बिहेवियर था ये उन्हें बहुत ज़्यादा डरा रहा था बिकॉज इट इज़ ऑब्वियसली वियर्ड कि उनका डॉग ऐसे खाली क्लोजेट में देख के बार्क कर रहा था। व्हेन शी रिकॉर्डेड दिस एंटायर फुटेज, तो इस फुटेज के स्टार्टिंग में एक और चीज नोटिस करने वाली थी और वो था उनके घर के जस्ट सामने मौजूद एक ग्रेवयार्ड। दिस माइट साउंड क्रीपी एंड अनयूजुअल बट उनके घर के सामने ही एक ग्रेवयार्ड था जहाँ पे उनके घर के कुछ पुराने फैमिली मेंबर्स को एंड पुराने फैमिली डॉग्स को बरी किया गया था। आई डोंट नो व्हाई ये जस्ट घर के सामने मौजूद था बट इट वाज राइट देयर। उस दिन से पहले भी उनकी डॉग जोजी ने कुछ वियर्ड चीजें करी हुई थी, जैसे कि उस ग्रेवयार्ड इसी के की पास वजह से जाकर हुआ। के वहाँ पे खड़े रहना फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स एंड वो डॉग वहाँ पे जाके कुछ करता नहीं था बट इट वाज जस्ट ऑब्जर्विंग द ग्रेवयार्ड एज इफ वो वहाँ पे ऐसा कुछ देख सकता है जो हम लोग नहीं देख सकते। Josie. Josie, what's going on? के आगे तक ना जाए। ऑब्वियसली इस तरह से एक ग्रेवयार्ड को घूरना जोजी का काफी स्ट्रेंज बिहेवियर था एंड ऑफ कोर्स इस चीज से ब्रिट भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। इस ग्रेवयार्ड के अराउंड और भी कई सारी अजीब और चीजें लड़की होती पे थी, अकेले जैसे रहती कि है। ब्रिट के हॉर्सेस का इस ग्रेवयार्ड को काफी देर तक स्ट्रेंजली देखना। साथ ही कई बार ब्रिट के नेबरहुड के कुछ काउस भी आकर के वहाँ पे उस ग्रेवयार्ड के अराउंड जस्ट खड़े हो जाते थे। वो काउस वहाँ पे आकर के कुछ करते नहीं थे, वो लोग ब्रिट के भी काउस नहीं थे, वो लोग रैंडमली बाहर से आकर के उसी ग्रेवयार्ड के अराउंड खड़े होते थे एंड वहाँ पे बस कई घंटों तक खड़े रहते थे। Like, why? They just kind of come and really breathe around this area. अजीब बात तो है। And they just kind of will freeze and won't move. So, yeah. इतना सब ये बताइए वो देखने कैसा के लग बाद रहा ये है? सारे फिर चिंचिलाने की जो वीडियो नहीं आई एकाकी में जो खड़े रहते वो आते खड़े रहते। अबे वो जानवर है, वो clips को इंसान देखने थे। के बाद कहीं ना कहीं ऐसा हाँ, वो लगने alien लगता हो है कि गया there अब। is something alien weird का। about the graveyard and वहाँ पे कुछ तो अजीब है। बट वही एट द सेम टाइम अगर तुम्हें ऐसा भी लग रहा है कि इसमें ज्यादा कुछ अजीब नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर हम ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, देन यू गाइज आर वेरी रॉन्ग बिकॉज इस केस में आगे जो चीज होती है उसको तुम कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। उसका पति हुआ मेरे ख्याल से। वन नाइट ब्रिट ने कुछ खाना ऑर्डर करा था एंड वो डिलीवरी गाय वो खाना लेकर के ब्रिट के घर पे आता है। ये लौंडा रहता है उधर? नहीं, लौंडे रहती है अकेले, अकेले तो नहीं रहती होगी यार। अकेले रहती है भाई वो। Thank you. Thank you so much. Sorry about that. Yeah, this location is outside. Go ahead. Oh, that's so interesting. Yeah. Oh, I'm so sorry. Yeah. It's okay. No problem. Thank you so much. Okay, thank you. Have a good हाँ night. यार वो ये सब तो ठीक है, उतने बड़े में अकेले रहती है यार, मतलब डर तो लगेगा यार, मतलब यार ना कोई फैमिली मेंबर है ना कुछ है। कुत्ता है बस और जानवर है उसके कुछ घोड़े वोड़े। मैं बोल रहा हूँ बहनचोद मेरे साथ ऐसा हो रहा हो मैं वो जगह छोड़ के भाग जाऊँ। मैं पहले हम अकेले ही नहीं रहे, अगर इतनी बड़ी जगह है वो।
हम ऐसा चीज भी ना करें कि घर के सामने कहीं गाड़ो। अब भाई बाघ हम रहे दो भी। चीज तो बिल्कुल नहीं, अगर हम इंडियन एज अ इंडियन ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जलाते हैं, दफनाते हैं नहीं, और छोड़, जलाने के लिए वो हमेशा छोड़, अगर बाय चांस ये हम जो भी है बाय चांस मेरे घर के जो घर हाँ, ले हमने कहीं लिया है मान ले, मैं भाई मैं घर को छोड़ के भाग जाऊं, मैं घर जाके अपनी शुद्धिकरण कराऊं पहले। मैं पहले भूत उतरवाऊं, मैं देखूं सब कुछ कुछ हुआ तो नहीं, किसी से पकड़ तो नहीं लिया, सब ठीक है ना, भाई। उसके बाद चले बाकी चीज़। गाय वाय अभी तो कटिक पड़ी वहां। हाँ यार, वो भी शौक हो गया है जो डिलीवरी वाला है। They're actually not mine. I don't know. It wasn't showing up. When he comes to the house, and जब ये चीज़ हो रही होती है तब भी उस ग्रेवयार्ड के अराउंड वो काउस खड़े होते हैं, which was really weird. And आगे चल के उस रात एक ऐसी अजीब चीज़ होती है जो ब्रिट के होम सिक्योरिटी कैमरास में कैप्चर हो जाती है। See, this is what I'm talking ऊपर about. दिए Every freaking night. ओ like, even खड़ी if ऐसे they didn't 3 come and hang out 1 here, 2 they just, 3 4 एकदम पूरी they घेर just, रखा like, हमने, stand. जैसे कि प्रोटेक्ट कर रही हो। Are you for real right now? तो देखा कुछ? इसलिए तो डिलीवरी बॉय के साथ भागना चाहिए था। जब ब्रिट घर के बाहर जाती है उन काउस को रिकॉर्ड करने के लिए उस ग्रेवयार्ड के पास में, तभी ब्रिट के घर के अंदर से होम सिक्योरिटी अलार्म अपने आप बजने लगता है। घर के अंदर कोई दूसरा इंसान नहीं था एंड कुछ भी नहीं था, स्टिल ये अलार्म अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। एंड एट दैट वेरी मोमेंट एक इनविजिबल पर्सन या फिर एक इनविजिबल फोर्स ब्रिट के शर्ट को खींचने लगता है। तो देखा ही नहीं। शर्ट को खींचने लगता है। ओ This whirlpool was very clearly captured in the home security camera, जिसपे तुम देख सकते हो कि वहाँ पे कोई दूसरा मौजूद नहीं था। Still a invisible force pulled the shirt of Brit. Brit का रिएक्शन भी काफी जेन्युइन था। वो एक झटके में डर के घर से बाहर भाग जाती है, एज इफ उसे पता ही नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ एंड घर में वो जगह से बाहर जाता है कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी के हाथों ने उसके शर्ट को पकड़ के जोर से खींचा हो। एंड ये चीज उस वीडियो में देख के भी लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, बट द थिंग वाज कि हम उस चीज को नहीं देख सकते जिसने उसे खींचा था। ब्रिट के घर के अराउंड जितनी भी चीजें हो रही थी, उनका वहाँ पे ग्रेवयार्ड का मौजूद होना, इतने सारे एनिमल्स का इतना वियर्ड एंड अजीब बिहेव करना, उनका डॉग का घर के अंदर कंटिन्यूअसली किसी पे बार्क करना, एंड फाइनली एक ऐसी चीज का रिकॉर्ड होना जो किसी को एक्सप्लेन करना भी इम्पॉसिबल है। ऑल दिस पॉइंटेड आउट कि कहीं ना कहीं उस ग्रेवयार्ड के वजह से हर हाउस इज हॉन्टेड एंड देयर इज समवन लर्किंग इन द हाउस, जिसको हम नहीं देख सकते बट उनका डॉग जरूर देख सकता है। भाई ये बहुत गलत बात है। द वैक्स स्टैच्यू। आज के लास्ट एंड फाइनल केस को किसी हॉन्टेड हाउस में या फिर किसी अबैंडन्ड प्लेस में नहीं रिकॉर्ड किया गया था। द नेक्स्ट क्लिप वाज एक्चुअली रिकॉर्डेड इनसाइड अ म्यूजियम। इस म्यूजियम में बाकी म्यूजियम्स की तरह ही काफी सारे ओल्ड एंड एंटीक आइटम्स को तो रखा ही गया था, बट साथ ही साथ इस म्यूजियम में काफी पुराने वैक्स स्टैचू को भी रखा गया था ऑफ अ वुमन कॉल्ड मरिया सबीना। ये कोई नॉर्मल स्टैचू नहीं था। द रीजन ये स्टैचू इतना ज्यादा पॉपुलर था इज बिकॉज ये स्टैचू बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था। स्टैचू को देख के हमें काफी अनकैनी एंड क्रीपी भी फील होता है because of its realism and at the same time जिस इंसान की स्टैचू थी मरिया सबीना की, she was also not जिसने भी बनाया बहुत तगड़ा बनाया है, बट वो डरा भी रही है। वही है ना, होता है कोई चीज सुंदर नहीं कहेंगे, कोई चीज बहुत डिटेल्ड होती है बट वो एक टाइम के बाद तुम्हें डरा भी सकती है। ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि डराने को बहुत चीज देर डरा सकती है। ऐसा लग रहा है कि बेंचू उसी की खाल देड़ के उसी को उसमें बैग कर रहा a very normal human being because she was a woman who was deeply involved in witchcraft and black magic. मरिया की इस black magic and witchcraft की हिस्ट्री को भी वहाँ पे काफी क्लियरली लिखा गया था एंड उसी वजह से ये स्टैचू वहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर था। अब जिस इंसान ने इस म्यूजियम को विजिट करा था, while he was recording and taking pictures throughout the museum, but जब वो स्टैचू के अराउंड अपने एक नॉर्मल से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, he somehow recorded something unexplainable जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, but it happened out of nowhere. जैसे कि आंखें झपका दी क्या? यार उसको देखते ही अजीब लग रहा है। मुंडी घूमी, मुंडी घूमी उसकी।
What the fuck bro, what the hell? भाई उसकी मुंडी जो- घूमी, एक तो वो वैसी असली लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से- भैंचो में बैठा रखा है उसको। अभी देखना यहाँ पे, देखो ये घूमी। In the middle of the Right. video, somehow the statue of Maria Sabina comes alive. वो स्टैचू ठंडा अपना लग रहा है मूव मुझे। करके उस कैमरामैन की तरफ देखने लगता है. The way the statue was looking at him, the entire look and the movement of the statue was really creepy. The thing is वो एक wax statue था. It was a completely solid statue and उस statue का head भी completely solid and fixed था. उस तरह से वो tilt करना was सोचो भाई। completely impossible. जब लोगों ने इस चीज को मतलब point ऐसे out है ना? किया कि शायद उस statue ऐसा ही लग रहा है, इंसान बैठाया। और वो जो हम देख रहे थे, भाई मेरे को वैसी ठंडा लग रहा है, बट भाई अगर मैं होता इसकी जगह में वो क्या है, वो म्यूजियम छोड़ के भाग जाता। पहली बात, वो औरत जो है मुझे लग विच क्राफ्ट है, ठीक है, वो काला जादू जानती है। तो मुझे देख, जहां तक मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने पॉडकास्ट और जो भी कहानियां सुनी है, ठीक इसका है, पॉडकास्ट का कीड़ा पॉडकास्ट का कीड़ा बन जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने जहां तक जाना है ना, जो चीजें करते हैं काला मैजिक या जो तो अब वो कर तो रहे उस टाइम तक, लेकिन एक टाइम पे उनका भी टाइम आएगा जब वीक हो जाएंगे। तो फिर जब वो वीक हो जाते हैं और मर जाते हैं ना, तो उनकी सोल बहुत डार्क बन जाता है। ऐसा मतलब जो अच्छे काम के लिए इसको यूज नहीं करते, स्पेशली मेरे ख्याल से जो इसका गलत यूज करते, क्योंकि कर्मास कम टू यू बड़ा भाई ये भाई सच्ची में डराने, ऐसा इंसान वो हो जाए उसको अगर इसकी हिस्ट्री भी ना पता हो, खाली देखे। और एक तो बहुत ही अच्छे जिस आर्टिस्ट ने बनाया है, भाई इतना साहब, अच्छा, मतलब उसके हाथ देख के तुम्हें लगेगा कि वो वैक्स है, हाथ में थोड़ा पता चल रहा है इंसान नहीं है, लेकिन ये हिस्से से ऊपर उसका चेहरा और इतने डिटेल में बनाया ना कि वो इंसान ही लगता है। और वो अगर कोई बंदा रात में अकेले जाए ना, उसे गांठ फट जाए, वो फट जाए, पूरा का पूरा फट जाए। वो हिले ना हिले, हम फट जैसे तो जयराम का जी की डिजाइन ही भाई, वैसा होगा कि उसका हेड अपने आप मूव करता होगा। तो उस म्यूजियम के ओनर ने इस चीज को फिर से क्लियर आउट किया कि नहीं, वो स्टैचू एक कंप्लीटली वैक्स स्टैचू है एंड वो अपने आप कभी भी मूव नहीं कर सकता। Totalmente en cera. Mira, es una pieza total rígida, no se puede manipular. Te digo, no tiene nada. Te digo, mira, te muestro. No hay cables, no hay nada. म्यूजियम के ओनर के इस क्लिप को पब्लिश करने के बाद और इस चीज को क्लियर आउट करने के बाद कि एक वैक्स स्टैचू है जो बिल्कुल भी अपने आप मूव नहीं करता, दिस वीडियो गेन्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन द इंटरनेट। ये अनएक्सप्लेनेबल फुटेज जहाँ पे एक स्टैचू अपने आप मूव कर रही है एंड साथ ही साथ ये कोई नॉर्मल स्टैचू नहीं थी, इट वॉज ऑफ ए पर्सन जो ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया करती थी, एक पर्सन जो विच क्राफ्ट में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी। ऑल्सो एट द सेम टाइम जो स्टैचू इतनी ज्यादा रियलिस्टिक और क्रीपी लग रही थी, एज इफ कोई रियल में ही वहाँ पे सामने बैठा हो। ऑल थिंग्स कंबाइंड, दिस entire footage was really creepy to me and that is the reason why this footage also scared a lot of people on the internet. ये तो अंदर से पूरी रूह निकाल रहे। उस जगह पे जो बंदा होगा ना, उसकी तो भाई हालत क्या खराब हुई, मतलब भाई यार वो ये लास्ट वाला बहुत ही क्रेजी था भाई। वो मुंडी मुड़ी भैंस जो वो तो फट गई होगी। मैं उसकी जगह होता, मैं यहाँ ठंडा जा रहा हूँ हर किसी को तो हम देखते हैं, किसी को देखते हैं कभी गलती से कैमरे में आ जाता। जो ग्रेवियार्ड वाला बड़ा बेकार लगा। हाँ वो तो ऐसी चीज थी ना, वो क्या ही कह सकते थे उसका। तो देख उसका, जैसे हमने ये सुना कि वहाँ ग्रेवयार्ड है, हमको था वहाँ होगा ही हो गया। और वो रोड वाला भी था, रोड वाला भी था खतरनाक। भाई एक तो अंधेरे में देखो, अंधेरा होते ही ना, जब नॉर्मल मूड है, ठीक है, अंधेरा होते ही कुछ भी एक इंसिडेंट हो जाए ना, वो मूड पूरा चेंज हो जाएगा। तो जो हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो झेल जाए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हमारी पहली वीडियो है, इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं हॉरर सेक्शन का। इसको सिर्फ हॉरर सेक्शन में डालेंगे, जितनी भी हॉरर वाली चीजों पे हम रिएक्शन करेंगे ना, उसको एक अलग ही उसका प्लेलिस्ट बना लूंगा। आपको देखना होगा कोई भी टाइप का, वो तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर तो करना, बट ट्रैप के ऊपर तुम पता हो क्या फेंकना, वो पुड़िया को फेंकना, उसे डरा के हालत खराब कर दिया। अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।